गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 11th क्लास मैथ्स 12.3 एक्सरसाइज। आज हम करेंगे 12.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट्स ए इज 2, -3, 4 and the B point is -1, 2, 1 and the C point is 0, 1/3, 2 are collinear। अगर क्वेश्चन में हमारे पास ये कंडीशन नहीं दी होती, सिर्फ बोला होता शो दैट द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर, तब हम ये कोलिनियर हम डिस्टेंस फार्मूले से भी पुट कर सकते थे। इट मीन्स किसी दो पॉइंट के डिस्टेंस का एडिशन थर्ड के इक्वल अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्लियर? बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि आपके पास जो ये पॉइंट्स गिवन है ये कोलिनियर तो प्रूफ करना है, बट कंडीशन किससे? यूजिंग सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि आपके पास दो पॉइंट गिवन है, सपोज ए और बी। इन दो पॉइंट को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है, मतलब दो सेक्शन में डिवाइड करती है, इसलिए सो क्या बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो इसका डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेशो होगा कि अगर लाइन 5 सेंटीमीटर लंबी है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही, तो कुछ ना कुछ तो रेशो होगा। इसी तरह हम दो पॉइंट को जब एक लाइन से इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, तो उसका रेशो हम हमेशा क्या लेते हैं? k:1। क्लियर? क्या लेते हैं? k:1 लेते हैं, k:1, राइट? k:1 लेते हैं। अब हमारे पास देखिए सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास सबसे पहले जब भी कोई कंडीशन गिवन हो, हम सबसे पहले क्या करेंगे कि वो कंडीशन में से ए, बी और सी पॉइंट रख देंगे। ए पॉइंट इज़ 2, -3, 4 एंड द बी पॉइंट इज़ -1, 2, 1 एंड द सी पॉइंट इज़ 0, 1/3, 2। ये है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस ए बी लाइन को, ये आपके पास ए है, ये बी है, राइट? ए बी लाइन को क्या कर रही है? पी पॉइंट क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट होगा उसको हम क्या नाम दे देंगे? पी नाम दे देंगे, राइट? पी नाम दे देंगे। और इन दोनों का रेशो क्या सपोज कर लिया हमने? k:1, कि हमें नहीं पता है कि अभी ये कितनी डिस्टेंस की ए बी डिस्टेंस है और उसको कितने इसमें सेक्शन में पार्ट को डिवाइड कर रही है। k:1 हो गया। कंपेयरिंग वी हैव अब ए और बी। अब ए बी की बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे? x1, y1 और z1। x2, बी पॉइंट को हम नाम दे देंगे x2, y2 और z2। तो देखिए ए पॉइंट आपके पास है सबसे पहला 2, इट मीन्स x1 हो जाएगा 2, फिर है -3, इट मीन्स y1 हो जाएगा -3, फिर है 4, इट मीन्स z1 हो जाएगा आपके पास 4। क्लियर? बी पॉइंट है आपके पास -1, इट मीन्स x2 हो जाएगा -1, 2 है उसके बाद, तो y2 इज़ 2, 1, इट मीन्स z2 इज़ 1। क्लियर? मतलब आपके पास हो गया x1, y1, z1, x2, y2 और z2। अब पर्टिकुलर इसको रेशो में डिवाइड कर रहे, तो रेशो हमने क्या ले लिया? k:1। मतलब ये रेशो हमेशा हम क्या लेते हैं? m और n। मतलब m की वैल्यू कितनी ले ली? k, और n की वैल्यू कितनी ले ली? 1। तो फाइनली आपके पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, सारी वैल्यूज़ गिवन है। तो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला हमें डेफिनेटली दो पॉइंट के बीच में सेक्शन फार्मूला लगाएंगे और वहाँ से किसी एक वैल्यू के इक्वल हम यहाँ से वैल्यू पुटअप कर देंगे, राइट? तो देखिए क्या होता है। वी नो दैट
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स आर विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट। मतलब ये पॉइंट आपके लिए ए हो जाएगा और ये पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा बी, राइट। और इसको क्या कर रहा है, ये सी पॉइंट जो आर लिखा है वो सी पॉइंट है। इंटरनली इन द रेशो m:n इज, मतलब इस ए बी को एक लाइन जो सी इंटरसेक्ट कर रही है वो सी लाइन क्या है, ये है, राइट। तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला है आपके पास m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सेकेंड इज m y2 प्लस n y1 अपॉन में m प्लस n। थर्ड पॉइंट है आपके पास m z2 प्लस n z1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, राइट। मतलब आपको फाइनली इसमें किस किस की वैल्यू पुटअप करनी है, x1 y1 z1, x2 y2 और z2 की यहाँ पे क्या करनी है, वैल्यू पुटअप करनी है, राइट। सो वी हैव द कोऑर्डिनेट ऑफ सी ले लिया। अब देखिए x1 और x2 की वैल्यू हम देख लेते हैं कितनी है। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और x2 की -1। तो एज इट इज़ यहाँ पे हम देखेंगे कि m की जगह हमने रखा यहाँ पे सबसे पहले k और ये 1, x2 की जगह यहाँ रखा -1 और यहाँ 1, राइट। अब आपको देखिए m आपका k है और x2 है -1, तो k का मल्टीप्लाई -1 में करा तो आपका आया -k सबसे पहले। फिर है n की प्लेस पे 1 आ जाएगा और x1 भी आपका क्या है 1, राइट। x1 देख लेते हैं आपका कितना है, x1 2 है। इट मीन्स कि आपका अगर x1 2 है तो यहाँ हो जाएगा -k प्लस 2, डिवाइड में क्या है m प्लस n, डिवाइड में m प्लस n है मतलब k प्लस 1। अब आप देखेंगे कि हर एक के डिवाइड में क्या दिख रहा है, m प्लस n। इट मीन्स क्या आ जाएगा, हर एक के डिवाइड में k प्लस 1। सबसे पहले ये क्लियर हो गया। मैंने आपको ये भी बता दिया -k प्लस 2 कहाँ से आया है, क्लियर। नाउ द टर्म इज, अब किसकी टर्म है हमारे पास, m y2 प्लस n y1। तो m की जगह क्या रखा k और y2 अभी देख लेते कि कितना है हमारे पास, y2 इज़ 2। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे k के साथ करा तो कितना आया 2k प्लस 1, n कितना है 1 है, लेकिन y1 कितना है, y1 आपके पास कितना दिख रहा है -3। मतलब -3 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे 1 में तो कितना आएगा -3। इट मीन्स ये वैल्यू भी आ गई आपके पास, क्लियर। अब m की जगह मैंने रखा k अगेन और n की जगह 1। अब z2 और z1 देख ले, तो z2 हमारे पास कितना है 1 और z1 इज़ 4, राइट। z1 इज़ 4, तो z2 इज़ 1, तो k का मल्टीप्लाई 1 में करा तो कितना आया k और z1 की जगह क्या रख दिया 4 1 जा 4, क्लियर। तो फाइनली हमारे पास जो c के कोऑर्डिनेट है वो क्या मिल गए, -k प्लस 2 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, 2k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एंड द थर्ड पॉइंट इज़ k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1, राइट। अब ये भी c के कोऑर्डिनेट है और क्वेश्चन में भी c के कोऑर्डिनेट है, तो देखे जाए तो ये आपस में दोनों इक्वल है। फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड पॉइंट सेकेंड के इक्वल और थर्ड पॉइंट थर्ड के इक्वल, क्लियर। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, नाउ वी चेक इट फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ k। सम मतलब तीनों में से कोई सी एक, द पॉइंट कोइंसिडेंस विथ द पॉइंट c। कैसे, कोई सी भी एक। अब जैसे सपोज मैंने फर्स्ट पार्ट ले लिया, राइट, -k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 कहाँ से आया है, क्वेश्चन में दिया है, देखो फर्स्ट के इक्वल फर्स्ट रखा है, राइट। तो फर्स्ट के इक्वल फर्स्ट रखा है तो ये इसका फर्स्ट है और फर्स्ट वहाँ क्या था 0, फर्स्ट के इक्वल फर्स्ट रखा है। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड में क्या है k प्लस 1।
अब ये k प्लस 1 डिवाइड में है, राइट साइड गया तो काय का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का, मतलब 0 का मल्टीप्लाई हम k प्लस 1 में करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। इट मीन्स माइनस k प्लस 2 के इक्वल कितना आ जाएगा 0। क्लियर। अब माइनस k राइट साइड गया तो काय का हो जाएगा प्लस का। इट मीन्स फाइनली हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्लियर। व्हेन k इक्वल्स टू 2, अब बचे हुए जो सेकेंड और थर्ड नंबर के हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे k की वैल्यू पुटअप कर देंगे, राइट। तो देन 2k माइनस 3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, राइट। तो 2k k की प्लेस पे हमने क्या रखा 2 माइनस 3 डिवाइड में अगेन k की प्लेस पे 2, तो देखिए 2 2 ज़ा कितना हो गया 4 माइनस 3 एज इट इज़ डिवाइड में 2 प्लस 1 कितना आया 3। क्लियर। अब 4 में से मैंने 3 को माइनस करा तो कितना आया 1 डिवाइडेड बाय 3। तो आप देखेंगे कि हमारे पास c का जो सेकेंड नंबर का पॉइंट है वो भी कितना आ रहा है 1/3। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास सेकेंड नंबर के इसमें जब हम k की वैल्यू पुटअप करेंगे वो भी 1/3 आ रही। इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट केस को लेके जब हम इक्वल चलते हैं तो k की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जब हम सेकेंड और थर्ड में रखेंगे तो वहाँ से वही आंसर आना चाहिए जो c पॉइंट है। क्लियर। अब हमने सेकेंड से तो क्लियर कर लिया है कि 1/3 आ रहा है, लेकिन अब हम थर्ड वाले केस में भी रखेंगे। थर्ड वाला केस क्या है हमारे पास k प्लस 4 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, और k की वैल्यू कितनी निकली है 2। तो यहाँ पे देखो k की जगह रखा 2, इस मीन 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। अब 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, और 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, मतलब 6/3 कैंसिल हुआ तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब यहाँ पे थर्ड वाले की वैल्यू कितनी आ गई 2। हम चेक कर लेते कि सी पॉइंट हमारे पास 2 है कि नहीं। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है 2 है। इट मीन्स कि हमारे पास जो k मिला है वो करेक्ट है। तो हम बोल सकते हैं c इन ब्रैकेट 0, 1/3, 2 is a point which divide AB in the ratio 2:1। मतलब अगर k की वैल्यू 2 है तो k:1 कितना हो जाएगा 2:1, मतलब AB का रेशो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा इन द सेम एज C, राइट। मतलब हमारे पास जब ये सेम आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि ABC आर कोलिनियर, मतलब गिवन पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे कोलिनियर, मतलब तीनों पॉइंट कहाँ हैं एक ही लाइन में। और यहाँ ये सम क्या हो गया हैंस प्रूफ। थैंक यू।